ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फतेहपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां चलती बस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग गई। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कोट से फतेहपुर जा रही थी रोडवेज बस और सुबह सवारी न होने से टला बड़ा हादसा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। ककरेडू के दरियापुर कोट गांव के पास का मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां बस सवारी न होने से टला बड़ा हादसा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां एमयू के छात्रों ने नेताओं माफ कीजिएगा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगली खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं, जहां पर एमयू के छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कड़ी आपत्ति जताई है। छात्र नेता छात्र संघ फंड में धांधली सहित अन्य आरोप मढ़ते हुए चुनाव कराने की मांग पर डटे रहने का दावा कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दाखिल जवाब पर नाराजगी जता रहे हैं। छात्र नेता कैफ हसन ने दावा किया कि 6 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जबकि छात्र छात्राओं से फीस के साथ ही 120 से 200 रुपए जमा कराए जा रहे हैं। छात्र नेता ने बताया कि छात्र संघ फंड में साल 2019 से 2025 तक रुपए जमा हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन रुपए खर्च भी कर चुका है। सवाल है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ गठित न होने के बाद भी ये रकम क्यों और कैसे और कहां खर्च की। एकेडमिक काउंसिल फैसले ले रहा है स्टूडेंट के। यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके चुनाव नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि कोई और अपने दबाव में वो किसी और को लाना नहीं चाहते हैं। और मैं इन्होंने जो जिक्र किया 110 पेज के हलफनामे में कोर्ट में बार बार हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी पे उंगली उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, इस वजह से हम नहीं करा रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट के लिए वजह से चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लाख रुपए पे करती है एक स्टूडेंट को एक एकेडमिक ईयर में। तो ये सब इनको एहसान मानना चाहिए स्टूडेंट का कि उनकी वजह से ये लोग इस चेयर पे ऑक्युपाई हैं, और इनको स्टूडेंट का एहसान मानना चाहिए। बार बार स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को कोर्ट में कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, और हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वाइस चांसलर को उनको समझना चाहिए कि ऐसे वाइस चांसलर और ऐसे प्रोफेसर 500-500 हज़ार रुपये में पढ़ाने के लिए दिल्ली और नोएडा में धक्का खा रहे होते हैं।
ये तो एहसान मानना चाहिए यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए यहाँ पे तनख्वाह मिलता है, और ये इनको चाहिए कि हमें डिफेंड करें, तो हमें खुद ये डिफेम कर रहे हैं। अब बार बार स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। छात्रों को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? छात्रों को इन्होंने जिक्र किया, अपने एफिडेविट जो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, उन्होंने हमारे भाइयों का जिक्र किया कि ये लोग बदमाशी कर रहे थे, इन पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, ये थी वो थी। तो आईपीएस रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी में, वो लोग अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसको इस सेशन में कराया जाए, जिसको लेकर के 9 तारीख को एएमयू को अपना जवाब दाखिल करना था। 9 तारीख को मैटर टेकअप नहीं हो पाया, तो एएमयू को जवाब दाखिल करना था। 9 तारीख को हमें जवाब भी नहीं मिला। अगले दिन हमारी कॉपी जो है वो एएमयू के अधिवक्ता ने हमें मुहैया कराई, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके परिप्रेक्ष्य में बैठाई गई है। उसमें कुछ चीज़ें थीं जो संदेहास्पद थीं, जो कबूल करने लायक नहीं थी, यूनिवर्सिटी की गरिमा के खिलाफ थी, उसको लेकर के हमने आज। क्या आपका नेक्स्ट स्टेप है? जी, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि यूनिवर्सिटी ने चूँकि उसमें जवाब में लिख करके ये दिया 6 सालों के बाद, क्योंकि कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी लिख के नहीं दिया, हमेशा हिलावाली करते रहे। 6 सालों के बाद कोर्ट की लताड़ के बाद उनको मजबूर होना पड़ा कि वो ये लिख करके दे कोर्ट में हलफनामे में कि अगले सेशन में हम चुनाव करा देंगे, जो मैं एक छात्रों की अग्रिम जीत के तहत देखता हूँ। लेकिन मैं ये यकीन दिला देना चाहता हूँ अपने इस यूनिवर्सिटी के गयूर तलबा को, जो इसकी आस में बैठे हुए हैं, कि हम इस पे सेटिस्फाइड कतई नहीं है, हम इस पे रुकेंगे नहीं। हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव कराने को राजी ना हो जाए। आज सख्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 2:45 पर कॉलेज ग्राउंड हेलीपैड जेठा पहुंचेंगे। विभिन्न विकास कार्यों में करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। कॉलेज ग्राउंड जेठा में करेंगे भूमि पूजन। जिले में 168 करोड़ रुपए का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी होने की बात सामने आई है। जेठा कॉलेज ग्राउंड में होगा कार्यक्रम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जेठा कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम की बात सामने आ रही है, यह हम खबर आपको हम बता दें। विभिन्न विकास कार्यों को लेकर लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। आम खबर आपको हम बता दें, दोपहर 2:45 पर कॉलेज ग्राउंड हेलीपैड जेठा में पहुंचेंगे और विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कॉलेज ग्राउंड जेठा में करेंगे भूमि पूजन। आम खबर आपको हम बता दें, जिले में 168 करोड़ रुपए का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। जेठा कॉलेज ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सख्ती दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 2:45 पर कॉलेज ग्राउंड हेलीपैड जेठा पहुंचेंगे सीएम। कॉलेज ग्राउंड जेठा में करेंगे भूमि पूजन।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के निर्माताओं का सम्मान करना, लोकतंत्र की यात्रा, संस्थापक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों की स्थायी विरासत को दर्शाना है। समालखा लघु सचिवालय में एसडीएम अमित कुमार और तहसीलदार ललिता द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन करके शपथ दिलाई गई। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक दिन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत साल भर चलने वाली गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। एक फोटो खा जरा सर फोटो करके ही आपके पास करेंगे। आज संविधान को 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमारे देश को अपनाए हुए, और इसी उपलक्ष्य में हमारे उन महावीरों को याद करते हुए हमारा संविधान हमारा अभिमान एक कार्यक्रम का आयोजन तमाम उपमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तमाम स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, ताकि हम जान सकें कि ये आज़ादी जो हमें मिली उसके बाद जो हमारा संविधान, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, जो हमें मौलिक अधिकार देता है, इसको बनाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने कितनी मेहनत की है, और जिसकी बदौलत हम आज इस पद पर बैठे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में शहर को अव्वल स्थान दिलाने के लिए नगर निगम में स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू किया गया और गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर सीएसआई सुनील दत्त और सफाई निरीक्षकों ने कैल डेयरी कॉम्प्लेक्स में डेयरी संचालकों व ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है, और साथ ही आपको बता दें कि नालियों में गोबर न बहाने उससे खाद तैयार करने के बारे में भी समझाया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में आज सुबह 3 के करीब बाटा हार्डवेयर गोल चक्कर पर एक तेज रफ्तार वैगनआर कार अनियंत्रित होकर चौक के अंदर ग्रिल तोड़कर घुस गई, जिसके चलते कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक को चोटें आई हैं। गनीमत ये रही कि अगर यह हादसा दिन में होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस द्वारा घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गाड़ी दिल्ली की थी जिसे ड्राइवर चला रहा था। शराब की बोतलें भी मिली हैं गाड़ी के अंदर। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के नंबर के अनुसार दिल्ली स्थित गाड़ी के मालिक को फोन कर बुलाया है। डिंडोरी में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रेरणा मिर्सकोले को जबलपुर कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया। उन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली करने का आरोप था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने कमिश्नर को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा। तो वहीं शहपुरा में आपको बता दें कि पीएचई विभाग के एसडीओ राजेश गौतम को भी जबलपुर कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया। उन पर मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने का आरोप था, जिसके बाद कलेक्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। नहीं
जो अपने सेक्टर की नहीं दी। हाँ, अपने सेक्टर की, हमारे सेक्टर ही की तो है। कूड़ा की सहायता नहीं दी है, वो बीएससी वाली है। है? हाँ। अच्छा वो क्या नाम है उसका, श्रद्धा, वो नहीं दी है। ममता कार्ड भी छे दे दूंगी एक जैसा। कूड़ा नहीं अच्छा जो अपने सेक्टर की नहीं दी। हाँ, अपने सेक्टर की, हमारे सेक्टर ही की तो है। कूड़ा की सहायता नहीं दी है, वो बीएससी वाली है। है? हाँ। अच्छा वो क्या नाम है उसका, श्रद्धा, वो नहीं दी है। ममता कार्ड भी छे दे दूंगी एक जैसा। कूड़ा नहीं अच्छा जो अपने सेक्टर की नहीं दी। हाँ। और अगली खबर आपको हम बिजनौर से बताते हैं। बड़ी जानकारी बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर लूट की घटनाओं का आतंक लगातार जारी है। अहम खबर आपको हम बता दें। लूट की घटना से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। अहम खबर, अफजलगढ़ एसओ को एसपी ने किया लाइन हाजिर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सर 4 आदमी ने जेवरात लूट कर ले गए सर। मुंह पे कपड़ा बांध रखा, गन वून दिखाई उन्होंने, तमंचे वगैरह। सर हम क्या करते तमंचे को, उसमें जब तमंचे थे चिन्ना जब्ती करी हम, क्या चिन्ना जब्ती कर सके तो मैं अकेला था। मम्मी क्या करती है, भाभी क्या, बहन नहीं क्या करती। इतने मोहल्ले वाले आए उठ के, इतने में निकल के सपा हो गए। मारपीट तो नहीं किया आपके साथ? हैं मारपीट सर थोड़ी बहुत झपटा झपटी हुई मेरे ऊपर। उन्होंने थोड़ा सा एक पीछे वो, जब मैंने एक को गिरा लिया ना तो एक ने चाकू रखा हाथ पे, तो थोड़ी सी खरोची आई उसकी धार की, है नहीं, कोई ऐसी चोट नहीं आई। क्या घटना घटी है? अनीस नाम मेरा। मैं मुझे आके दाप आया सर पे उन्होंने उठा के बोल रहे बता क्या बात है। बोल रहा कुछ भी ना, क्या करना है तुम पहले देखो। होश में बोल रहा है, जोर से बोल रहा। तो उन्होंने फिर जब मुझे उठाया, मैंने उन्हें धक्का मुक्का दिया, एक गिर गया, दूसरे ने मुझे मारा। तो फिर बोले तेरे लोंडा गोली मार देगा, अगर बकवास करेगा तो जाकर चुपचाप रहे। जब उन्होंने मेरा हाथ उठ बांध कर जब लोंडा से टुआया तो चाबी भी तो मिली ना थी। फिर उन्होंने ताले पाले तोड़े लोंडा से, फिर तो हम अंदर बिठा दिया कमरे में। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर डॉक्टर सचिन सौरभ ने की सुसाइड। लखनऊ से बड़ी खबर, इंदिरा नगर के सी ब्लॉक में रहते थे डॉक्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डॉक्टर ने लिखा सुसाइड नोट। डॉक्टर की ओर से सुसाइड नोट भी लिखा गया है। हमेशा सभी को निराश करने के लिए आई एम सॉरी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है।
सूचना पर पहुंची गाजीपुर पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता दें, थाना गाजीपुर क्षेत्र की पूरी घटना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ के डॉक्टर सचिन सौरभ ने की सुसाइड। और अगली खबर आपको हम बताते हैं ललितपुर से। इस बीच ललितपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नवोदय विद्यालय की शुरू हुई प्रवेश परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नवोदय विद्यालय की शुरू हुई प्रवेश परीक्षा। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा। 4102 बच्चे परीक्षा में हो रहे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम बरेली से बताते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फर्जीवाड़े से नौकरी लेने वाला एक और मामला। फर्जी तरीके से मथुरा की कमल सिंह ने पाई थी सरकारी नौकरी। कोर्ट केस में चलते 2015 तक नियुक्ति का रिकॉर्ड रहा लॉक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पिछले वर्ष कलम सिंह की शिकायत जांच में हकीकत आई सामने। टीटी 2011 के फर्जी प्रमाण पत्र पर ली शिक्षक की नौकरी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मथुरा निवासी शिक्षक कमल सिंह को बीएससी ने किया बर्खास्त। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में डबल मर्डर केस का हुआ खुलासा।
मां बेटे के घर में घुसकर हत्या की बात सामने आई। गुरुवार को घर में मिली थी लाशें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मलिहाबाद के ईशापुर गांव में हुआ था डबल मर्डर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस 3 बजे कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। डबल मर्डर केस का खुलासा हुआ, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूर का भतीजा है मुख्य आरोपी। गुरुवार को घर में मिली थी लाश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, गुरुवार को घर में लाशें मिली थी और अब बताया जा रहा है पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बिल्कुल गरिमा, जो डबल मर्डर केस लखनऊ में हुआ था मलियाबाद के ईशापुर गांव में, उस पुलिस का आखिरकार 48 घंटे के अंदर पुलिस ने वर्कआउट कर लिया है। और इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी था और रिश्ते में दूर का भतीजा बताया जा रहा है विकास, उसी ने गीता और उसकी मासूम बेटी दीपिका की गला रेतकर घर में हत्या की थी। और प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और विकास का ये कहना है कि वो कई दिन से गीता उसका फोन नहीं उठा रही थी, ना ही उससे बातचीत कर रही थी और पैसा जेवर गिफ्ट देने के बावजूद उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उसने बुधवार रात को घर के पीछे वाले जो बिजली का खंभा होता है उससे चढ़ करके उस घर में घुसा और किचन में जो चाकू रखा हुआ था जो सब्जियां काटने वाला, उसको लेकर के उसने पहले दीपिका यानी कि उसकी बेटी की गला रेता उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसकी मां को गला रेत करके उसकी हत्या कर दी। तो इस पूरी घटना में गीता और दीपिका की गुरुवार को लाश मिली थी और पुलिस ने पोस्टमार्टम जब कराया था तो गले पर दर्दनाक निशान थे चाकू से रेते जाने के। और अब विकास को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया और विकास भी उसी गांव का रहने वाला है जहां पर मां बेटी रहा करती थी, मलियाबाद के ईशापुर गांव में। बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर दूर का भतीजा है मुख्य आरोपी। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें जहां पर नशा मुक्ति केंद्र पर युवक की पिटाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची सरोजनी नगर थाना पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा लगातार बने हुए हैं। शिवा का रुख कर लेते हैं। शिवा, मौके पर पुलिस पहुंची है और पिटाई से युवक के शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, सरोजनी नगर इलाके में नशा मुक्ति केंद्र है और उस नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की जमकर के पिटाई की है। और जब इस बाबत उसने पुलिसकर्मियों को सूचना दी तो पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचे हैं और पूछताछ की जा रही है। और आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र पर रहने वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, उसने उस युवक की पिटाई की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर उसने कहा है कि तहरीर हमने ली है युवक की तरफ से और जो भी उचित कार्रवाई है वो पुलिस विभाग की तरफ से की जाएगी।
बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।